Hello बच्चों, let's see this question. If capital A and capital B, two universal sets, and A union B union C equal to capital U, then A minus B union B minus C union C minus A whole complement is equal to. क्लियर? देखिए यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास A यूनियन B यूनियन C ये इक्वल आ रहा है किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। और साथ में हमें जो फाइंड करना है वो है A माइनस बी यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। डैश का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। क्लियर? तो एक वेन डायग्राम लेते हैं, ये लिया हमने यहाँ पर। ये तो हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन या ए बी सी तीनों को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीन सेट हो गए हमारे पास। एक सेट ये ए हो गया, ये बी सेट हो गया हमारे पास, और ये सी सेट हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो सभी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले। इसमें आपके पास ये एलिमेंट्स भी है जो सी में चल रहे हैं, है ना। ए और सी दोनों में कॉमन चल रहे हैं, वो एलिमेंट्स तो हैं। लेकिन आपके पास ये क्या हो गया, अब ए के वो एलिमेंट्स ले लिए हमने जो बी में नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी। ऐसे हम बात करें यहाँ पर बी माइनस सी की, तो बी माइनस सी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेम हमारे पास कंडीशन, ये ए हो गया, ठीक है, ये सेट बी हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर सेट सी हो गया। तो ए बी सी। अब हम बात करें यहाँ पर बी माइनस सी की। तो बी माइनस सी क्या होगा, बी के वो सभी एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो इसका मतलब कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे आपके पास ये, ठीक है। ऐसे हम बात करें यहाँ पर सी माइनस ए चल रहा है हमारे पास, तो सी माइनस ए के लिए भी वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो फिर से हमने वही किया, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और ये सेट सी हो गया हमारे पास। बी सी माइनस ए का मतलब हो गया सी के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो कुछ इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे इसमें। क्लियर? ये बात हो गई हमारे पास सी माइनस ए की। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना पहले तो इनका यूनियन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट देखना। तो पहले हम इसका यूनियन लेते हैं। तो ये जो तीन सेट है इनका यूनियन कैसा आएगा, यूनियन का मतलब हो जाता है कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब हो जाता है सभी एलिमेंट्स। अगर मैं बी ए और बी का यूनियन कर रहा हूँ, तो ए और बी के यूनियन का मतलब होता है ए और बी के सभी एलिमेंट्स लेने हमको, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहले तो ए बी सी को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ए बी और सी ड्रॉ कर लिया। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए। क्लियर? तो यूनियन का मतलब ये जो तीन वेन डायग्राम आपने बनाए, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लेने हैं आपको। क्लियर? तो ये सभी एलिमेंट्स अगर आप लेंगे, तो देखो सबसे पहले की बात करें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला पार्ट ये कवर हो गया आपका, ठीक है। फिर आया बी माइनस सी, तो बी माइनस सी को अगर आप कवर करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा बी माइनस सी में। फिर सी माइनस ए, सी माइनस ए के भी आपने सभी एलिमेंट्स ले लिए, तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये बीच का पार्ट बच गया बस आपके पास, जो कि तीनों का क्या है, कॉमन है। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना, आपको इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना। तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, है ना, उस सेट के सभी एलिमेंट्स हट जाएंगे। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा तो कैसा होगा हमारे पास, देख लेते हैं। ये सेट ए हो गया हमारे पास, ये सेट बी हो गया यहाँ पर, और ये सेट यहाँ पर सी हो गया। हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो एलिमेंट पहले ऊपर चल रहे थे हमारे पास, है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ एलिमेंट चल रहे हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए में, ये सभी एलिमेंट्स हट जाएंगे आपके पास। ये सभी एलिमेंट्स हट जाएंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये कॉमन वाला पार्ट बचेगा बस, ठीक है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट आपके पास है ये क्या है, ये यहाँ पे आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन है तो क्या बोलूंगा मैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलूंगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।